हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं अ कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट मुस्लिम्स। A common stereotype about Muslims is that they are not interested in educating girls. जो मुस्लिम समाज है या फिर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके बारे में एक बहुत कॉमन सा स्टीरियोटाइप सब लोगों के दिमाग में रहा है एक अच्छे खासे टाइम से, कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये इंटरेस्टेड नहीं होते हैं अपने कम्युनिटी की लड़कियों को एजुकेशन देने के लिए, कि ये ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं अपनी लड़कियों को कि ये स्कूल भेजें पढ़ाई लिखाई करने के लिए। तो धीमे धीमे से तमाम लोगों को एक बड़ी खास बात पता चली ओवर द टाइम। अब वो बात क्या थी? द मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज़ पॉवर्टी, कि सबसे जो मेन वजह थी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी अपनी औरतों को या फिर लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, उसकी मेन वजह ये नहीं थी कि वो उनका धर्म या समथिंग एल्स, मेन वजह थी गरीबी। Wherever efforts were made to reach education to the poor by teachers going to rural areas by government bus service, Muslim families have showed interest in educating their girls. जब जब सरकार ने कुछ इस तरीके की कोशिशें करी हैं कि गवर्नमेंट टीचर्स को बस प्रोवाइड कराई जाएगी और गवर्नमेंट टीचर्स जाएं गांव देहात के एरिया में वहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, जब जब सरकार ने कहीं पे भी इस तरीके की कोई कोशिश करी है, वहाँ मुस्लिम कम्युनिटीज़ ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अपनी लड़कियों को एजुकेशन दिलाने में इंटरेस्ट दिखाया है। लेकिन हाँ, ये चीज़ फ्री में हो और टीचर्स उनके पास आए कि उनको ये तकलीफ़ ना लेनी पड़े कि अपनी लड़कियों को कहीं भेज रहे हैं। तो ये कॉमन स्टीरियोटाइप मुस्लिम्स के लिए जो था, इसका रियल रीज़न लोगों को पता चला कि इसका रियल रीज़न गरीबी है। अब चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। अब इस स्लाइड के बाद से जितना भी चैप्टर बचा है, वो जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हमारे देश को आज़ाद होने से पहले हमारे देश के समाज में किस तरीके से इनइक्वालिटी थी और हमारे देश को आज़ाद होने के बाद क्या कोशिशें करी गई कि हमारे देश के समाज में थोड़ी सी इक्वालिटी आए। तो इस टॉपिक पे मैं पूरा एक लेक्चर बना चुका हूँ तमाम चीज़ें समझाते हुए। तो मैं पहले रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि आप वो वीडियो पहले देखें। उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, स्टोरी ऑफ आवर नेशन। इसका लिंक मैं स्क्रीन के टॉप पर दूंगा और इसके अलावा जब ये चैप्टर ख़त्म होगा उसके एंड में इस वीडियो का लिंक भी दूंगा। और इसके अलावा जो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दूंगा। उस वीडियो का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, स्टोरी ऑफ आवर नेशन। और इसके अलावा आप जो मेरा चैनल है जनरल टॉक्स, उसमें जो प्लेलिस्ट है, एक प्लेलिस्ट है कॉमन मैन्स नॉलेज के नाम से, उसमें भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो उस वीडियो में मैंने पूरी कहानी समझाई है। वो वीडियो अगर आप देखो तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कि दरअसल क्या था, क्या हुआ बाद में। और उसके बाद जब वो वीडियो आप देख लो, सब चीज़ समझ में आ जाएं, उसके बाद आप यहाँ से फिर देखना शुरू करो, क्योंकि यहाँ पे मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, स्लाइड्स भी दे रखी हैं और यहाँ मैं समझा भी रहा हूँ। तो खैर, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से आइएगा। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। हमारे देश में हज़ारों सालों से लोगों को काम के मुताबिक अलग अलग कास्ट में डिवाइड किया गया और इस तरीके की सैकड़ों कास्ट थी। और अगर बेसिकली ऊपर से देखा जाए तो वो सैकड़ों कास्ट डिवाइडेड थी बेसिकली 4 वर्ण में। अब वो चारों वर्ण क्या थे? जिन लोगों को पढ़ाई लिखाई का काम दिया गया था, एजुकेशन का काम दिया गया था, वो थे ब्राह्मण, और इन्हें सबसे अपर कास्ट माना गया, सबसे हायर कास्ट। उसके बाद जिन लोगों को राजपाट का काम दिया गया, जो रूलर्स थे, वो लोग थे क्षत्रिय। ये ब्राह्मण से थोड़ा नीचे आते थे, सेकंड रैंक पे। उसके बाद जिन लोगों को ट्रेडिंग और बिजनेस का काम दिया गया, वो थे वैश्य। अब इन तीनों वर्णों के बाद जो सबसे छोटे लेवल के काम थे और जिन कामों को बहुत बुरा माना जाता था, बहुत खराब माना जाता था, और वो काम
जो कि ये तीनों ही लोग नहीं चाहते थे कि ना हम करें ना हमारे बच्चे करें। तो वो काम दिए जाते थे चौथे वर्ण को, और वो जो चौथा वर्ण था वो बेसिकली किस तरह के काम किया करता था? पीपल डूइंग एक्टिविटीज लाइक क्लीनिंग, साफ सफाई करना, वॉशिंग, पिकिंग गार्बेज, जो कूड़ा उठाना, एंड पिकिंग एक्सक्रीटा। उस टाइम पे एक्सक्रीटा उठाया जाता था, क्योंकि आज के टाइम पे जैसे मॉडर्न डे टॉयलेट्स हैं, उस टाइम पे ऐसा नहीं था, तो लोगों की ज़रूरत होती थी एक्सक्रीटा उठाने के लिए। इसके अलावा पिकिंग डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, कटिंग हेयर्स, बाल काटना, ऐसे तमाम तरह के, ये तो बस थोड़े बहुत बताए गए, ऐसे तमाम तरह के काम थे जिनको बहुत गंदा माना जाता था, जिनको बहुत लो कैटेगरी का माना जाता था। तो वो लोग जिनको कहा गया था कि आपको ये काम करना है और आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी यही काम करना है, उन लोगों को कहा जाता था लोअर कास्ट पीपल। एंड दे वर सीन एज डर्टी एंड इम्प्योर। अब क्योंकि ये इन लोगों को ये काम दिए गए थे कि आपको ये काम करना है, तो इस वजह से क्योंकि ये काम खराब थे, तो ये काम करने वाले लोगों को भी गंदी नजरों से देखा जाने लगा कि ये लोग भी खराब हैं, ये लोग भी इम्प्योर हैं। लाइफ्स ऑफ लोअर कास्ट पीपल वर वेरी पेनफुल, मिजरेबल, विद नो रिस्पेक्ट एट ऑल। अब ये जो लोअर कास्ट के लोग थे, इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी, बहुत ज़्यादा दर्द भरी लाइफ थी, बहुत ज़्यादा मिजरेबल लाइफ थी। मिजरेबल का भी मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हों। They were considered untouchables by the upper class people। जो लोअर क्लास पीपल थे, इनको अनटचेबल माना जाता था। अनटचेबल यानी कि अछूत, कि जिसको अगर छू भी लिया गलती से तो आप गंदे हो जाओगे। तो ये बहुत बुरी बात थी उस टाइम पे। They were not allowed to change their profession, nor did their children। अब उनको ये अलाउड नहीं था कि वो अपना काम छोड़ के कोई और काम कर सकें, और उनके बच्चों को भी वही काम करना है जो कि ये लोग कर रहे हैं। कोई आदमी अगर नालियां साफ कर रहा है तो वो अगर चाहे कि कोई और काम कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा काम कर लेते हैं, तो उसे ये अलाउड नहीं था। उस टाइम पे बहुत क्लोज्ड सिस्टम हुआ करते थे कि अगर आप गांव में हो तो गांव में, उस टाइम पे पहली बात शहर नहीं थे, गांव ही ज़्यादातर हुआ करते थे, और गांव एक बहुत क्लोज्ड सिस्टम होता है कि ज़्यादातर लोग एक दूसरे को जानते हैं। आप अगर मना करोगे कि आप ये काम नहीं करोगे, तो गांव के जो अपर क्लास के लोग हैं वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी जान भी ले सकते हैं वो, अगर आप काम करने से मना कर दो तो। और उस टाइम पे ना कोई पुलिस थी, ना कोई ऐसी अदालतें थी जहां आप कुछ जा सको अपना केस लेके। हम आज़ादी से भी पहले की बातें कर रहे हैं। अब अगर आप सोचो कि आप दूसरे गांव में चले जाओगे और बच जाओगे इन हायर कास्ट के लोगों से, तो आप तब भी नहीं बच सकते, क्योंकि आप दूसरे गांव में जाओगे तो वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन हो, क्या कर रहे हो, और आप बच नहीं पाओगे कि हम कोई और काम शुरू कर दें। ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप दूसरे गांव में जाओगे, आप अनजान होगे, वो आपको अपने सिस्टम में लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हुआ करती थी। They were not allowed to enter homes of upper caste people or take water from village well or even enter temples। कि इन लोगों को ये अलाउड नहीं था कि अपर क्लास लोगों के घरों में घुस सकें, या तो फिर जो गांव के जो कुएं होते थे, क्योंकि उस टाइम पे अब नल नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा ऐसे हैंड पाइप्स नहीं होते थे। जब हम बात कर रहे हैं इतने टाइम पहले की, उस टाइम पे कुएं होते थे और सब लोगों को अपना पानी कुओं से ही भरना होता था। तो जो गांव के कुएं होते थे उनसे इन लोगों को मनाही थी कि आप पानी नहीं ले सकते। और इवन एंटर टेम्पल्स, इनको मंदिरों में जाने की भी आज़ादी नहीं थी। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ अपर कास्ट्स, कि इन लोगों के जो बच्चे होते थे, अब बड़े लोग आपस में इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं तो एक अलग चीज़ है,
ये बर्ताव छोटी उम्र से चालू हो जाता था। जो इन लोगों के लोअर कास्ट के लोगों के जो बच्चे होते थे, ये अपर क्लास के बच्चों के साथ बैठ भी नहीं सकते थे। मतलब बचपन से ही, बहुत छोटी उम्र से ये डिस्क्रिमिनेशन चालू हो जाता था कि तुम लोअर कास्ट के हो, तुम अलग रहोगे। लोअर कास्ट पीपल कॉल्ड देमसेल्व्स दलित। इट मीन्स दोज हु आर ब्रोकन। अब ये जो लोअर कास्ट के लोग थे, इनको वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, ये जो वर्ण बांटे गए उसके हिसाब से इनको शूद्र कहा जाता था। लेकिन ये जो लोअर कास्ट के लोग थे, ये खुद को दलित कहलाया करते थे। और दलित का मतलब क्या होता है? दलित का मतलब होता है ब्रोकन। ब्रोकन यानी कि टूटा हुआ। तो दलित यानी कि जिसको समाज ने सैकड़ों सालों में, हजारों सालों में तोड़ दिया है बुरी तरीके से, और हर तरीके से तोड़ा है। आप सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं कि आप गरीब रह गए, ऐसा नहीं, आप गरीब भी रह गए, आपकी कोई इज्जत भी नहीं है, आपकी कोई डिग्निटी भी नहीं है, हर तरीके से आपको तोड़ दिया गया हो, आपके आत्मसम्मान को कुचला गया हो। आप खुद सोचिए कितनी अजीब सी बात है कि आपको अछूत माना जा रहा है, आपको इतना ज़्यादा इम्प्योर माना जा रहा है, आप मजबूर हो। बहुत ज़्यादा ये बुरी चीज़ें थी। It shows how social prejudices has broken the Dalit people। ये जो वर्ड था दलित, ये दिखाता था कि किस तरीके से जो सोशल प्रीजुडिसेस हैं, इन्होंने दलित लोगों को तोड़ दिया है बिल्कुल। All the caste-based discrimination not only prevented the Dalits from undertaking certain economic activities, but also it denies them the respect and dignity given to others। अब ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, समाज में एक डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है कि कुछ लोग अपर क्लास के हैं, कुछ लोग सुपीरियर हैं, कुछ लोगों के पास ज़्यादा राइट्स हैं, ज़्यादा उनके पास सहूलियत है, उनकी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजर रही है, सुकून से गुजर रही है, और उनकी आगे आने वाली पीढ़ियां भी सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगी। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे लोग हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है कि उन्हें बहुत लोअर लेवल के काम दिए जा रहे हैं, और वो मजबूर हैं कि वो काम छोड़ नहीं सकते, उन्हें वही काम करना है और उनके आगे आने वाली पीढ़ियों को भी वही काम करना है। तो ये जो भेदभाव हो रहा है, कुछ लोग हैं उनको इज्जत मिल रही है, कुछ लोग हैं उनको इज्जत नहीं मिल रही है, बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिल रही है, उनको अछूत माना जा रहा है। उन लोगों के पास इतने राइट्स नहीं हैं कि वो गांव में उसी कुएं से पानी पी सकें जिस कुएं से बाकी लोग पानी पी रहे हैं। उनको एजुकेशन नहीं मिल रही, किसी भी तरह के कोई राइट्स नहीं हैं। उनके साथ कोई कुछ भी बुरा बर्ताव कर सकता है, कोई इनको जान से भी मार दे तो कोई सुनवाई नहीं है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन, और वो भी कास्ट के मुताबिक, तो इसे कहा जाता है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, ये दलितों को ऐसा नहीं था कि सिर्फ कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नुकसान करता था कि ये लोग गरीब रहेंगे और गरीब ही रहेंगी इनके आगे आने वाली पीढ़ियां भी। सिर्फ इतना ही नहीं है, इट ऑल्सो डिनाइज देम द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये उनको वो इज्जत भी नहीं देता है, वो सम्मान भी नहीं देता है जो कि बाकी दूसरे लोगों को मिलता है। They owned no land। जो दलित थे उनके पास अपना कोई ज़मीन या अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। जो हायर कास्ट के जो लोग थे, उन्हीं के पास सारी ज़मीनें, सारी प्रॉपर्टीज़ थी, और इन लोगों को उन लोगों की ज़मीनों में काम करना पड़ता था, और नहीं तो फिर बाकी तरह के काम ही करते ही थे, डेड बॉडीज उठाना, गंदगी उठाना, और इसके अलावा जो लेबर का काम करते थे हायर कास्ट के लोगों के ज़मीनों में। तो इन लोगों के पास अपनी कोई ज़मीन नहीं थी। They lived in spaces outside the main village। जो मेन गांव होता था उसके बाहर इन लोगों के घर होते थे। इन लोगों को अंदर रहने के लिए जगह भी नहीं मिलती थी गांव में। गांव के हर गांव में आप देखिएगा, गांव के बाहर दलितों के घर होते हैं। और they were not allowed to enter into the village without permission। उनको गांव में घुसने से पहले परमिशन लेनी पड़ती थी हायर कास्ट के लोगों से कि हम गांव में आए या नहीं। क्यों? क्योंकि ये गांव में जब आएंगे तो क्योंकि इनको अछूत माना जाता था, इम्प्योर माना जाता था, तो उनकी वजह से
वो गांव में आएंगे तो गांव भी इम्प्योर होगा। और कहा जाता था कि इनकी परछाई भी अगर किसी पे पड़ जाए तो वो आदमी मतलब दूषित हो जाएगा। तो इनको कहा जाता था कि आप गांव में अगर आओगे तो दोपहर के टाइम आओगे, क्योंकि दोपहर के टाइम पे परछाई जो होती है आदमी की वो सबसे छोटी होती है, सबसे कम एरिया में पड़ती है। तो कहा जाता था कि आप दोपहर के टाइम में आओ, जिससे कि आपकी परछाई तक किसी और पे ना पड़े। तो ये चीज़ें हुआ करती थी। तो इन लोगों को बिना परमिशन के गांव में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी। तो गांव के रिसोर्सेज यूज़ करना, गांव के कुएं से पानी पी लेना, तो समझ लीजिए कोई दलित अगर गांव के कुएं से पानी पी ले तो पक्का उसको जान से मार दिया जाएगा। They had no rights and they were prone to any atrocity or harm. इन लोगों के पास कोई राइट्स नहीं थे किसी भी तरह के। इनके साथ कोई कितना भी कुछ भी बुरा कर दे, ये किसी के पास जा नहीं सकते थे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। एंड दे वर प्रोन टू एनी एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है, ये एक अच्छा वर्ड है, एट्रोसिटी का मतलब होता है कोई बहुत बुरी घटना, ठीक है। और दे वर प्रोन टू एट्रोसिटी, प्रोन का मतलब होता है लाइकली टू, यानी कि जो दलित्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रोन थे कि उनके साथ कोई बुरी घटना हो जाए, मतलब वो बहुत ज़्यादा लाइकली हैं, बहुत संभावित हैं कि इनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है। चलिए फिर, थैंक यू।